हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंटेंट आप। सो पॉलिटिकल टर्मोइल इन बांग्लादेश खत्म नहीं हो रहा है। मैं पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा पॉलिटिकल ड्रामा इन बांग्लादेश खत्म नहीं हो रहा है। आप सबको पता होगा एक साल पहले किस तरीके से शेख हसीना तत्कालीन प्रधानमंत्री बांग्लादेश के, उनको बांग्लादेश से बाहर निकाल दिया गया था। बाहर निकाला नहीं गया एक्चुअली, अगर बांग्लादेश पे रहते तो शायद लोगों को उनको मार दिया जाता बांग्लादेश के प्रोटेस्टर्स के द्वारा, सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स। खैर वो बांग्लादेश से आ गए थे भारत, फिर आर्मी ने कुछ दिन चलाया बांग्लादेश का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स है उनके कहने पर ही बांग्लादेश आर्मी ने क्या किया, ये एडमिनिस्ट्रेशन के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे दे दिया मोहम्मद यूनुस के ऊपर। मोहम्मद यूनुस बहुत सालों से बांग्लादेश से बाहर थे, फिर वो बांग्लादेश पे आए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया और एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म किया गया बांग्लादेश पे, जो लास्ट ईयर से अभी तक लास्ट 8-9 महीने से चल रहा है। लेकिन इनके ऊपर था ट्रेमेंडस प्रेशर फॉर द इलेक्शन, किस तरीके से इलेक्शन करवाया जाएगा इसके लिए ट्रेमेंडस प्रेशर था इनके ऊपर। और इन सब के बीच इन्होंने कह दिया कि ये रिजाइन दे देंगे। इनका क्या कहना है, क्यों रिजाइन देंगे? इनका कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज को एक कॉमन ग्राउंड नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से मैं रिजाइन दे दूंगा। वेल, बात तो ये एक तरीके का कह रहे हैं, लेकिन रीजन कुछ और है। मैं बताता हूँ आप, रीजन एक नहीं बहुत सारे रीजन है। वन ऑफ दोज रीजन इज दैट बांग्लादेश आर्मी वर्सेस बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट। लेकिन आर्मी जनरल वकार उस जमान, इनका कहना है कि आप जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाओ, लेकिन मोहम्मद यूनुस जी का प्लान कुछ और था, जिसके बारे में मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा। बांग्लादेश आर्मी का कहना है कि आप फट से इलेक्शन करवाओ। ये जो वकार उस जमान है ना, आर्मी जनरल, इन्होंने ही पहले इन्फॉर्म किया था कि शेख हसीना बांग्लादेश से भारत आ गई, बांग्लादेश छोड़ के, और उनका पार्टी अवामी लीग का कुछ नहीं रहा अभी बांग्लादेश। इन्होंने इन्फॉर्म किया था। तो बांग्लादेश के आर्मी से बहुत ज्यादा प्रेशर था मोहम्मद यूनुस जी के ऊपर इलेक्शन करवाने के लिए। दूसरा पॉइंट है कि बांग्लादेश पे आप सबको पता होगा मेन पॉलिटिकल पार्टी दो ही था एक्चुअली, मैं कहूंगा बीएनपी एंड अवामी लीग। क्योंकि अभी अवामी लीग इतना एक्टिव नहीं है, तो फिलहाल एक ही मेजर पार्टी है बीएनपी। बीएनपी का कहना है कि जो भी इंटरिम गवर्नमेंट है ये इलेक्शन करवा नहीं रहा है, बट जल्दी से जल्दी इलेक्शन होना चाहिए, ये बीएनपी का कहना है। लेकिन यूनुस जी का प्लान कुछ और ही था। ये आर्टिकल आप देख सकते हैं दिसंबर 6 2024 का। मोहम्मद यूनुस का क्या प्लान है? इनका प्लान है कि एंटी अवामी जितना भी लीडर है, एंटी अवामी लीग पार्टी जितना भी है, सबसे एक एक लीडर लेके गवर्नमेंट फॉर्म किया जाएगा विदाउट एनी इलेक्शन, और जिसपे अलग अलग पोस्ट दिया जाएगा अलग अलग लीडर को, जिसका प्राइम मिनिस्टर रहेंगे मोहम्मद यूनुस। इनका ये प्लान था। और इनके प्लान में मैं कहूंगा जो स्टूडेंट, सो कॉल्ड स्टूडेंट लीडर्स है, नाहिद इस्लाम लाइक और भी बहुत सारे स्टूडेंट लीडर है, ये सब लीडर ने बहुत हेल्प किया। क्योंकि इनिशियली आप सबको पता होगा ये नाहिद इस्लाम और इनके जैसे ही बहुत सारे बंदे ने बांग्लादेश आर्मी को जाके रिक्वेस्ट किया था कि आप मोहम्मद यूनुस जी को चांस दीजिए, उनको इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए और उनको उस गवर्नमेंट का हेड बनाइए, जैसे किया गया था एक्चुअली। और अभी इन लोगों का प्लान है कि इंटरिम गवर्नमेंट से ही एक परमानेंट गवर्नमेंट बनाया जाएगा, और जहां पे एंटी अवामी लीग सारे बंदे को बैठा दिया जाएगा, और शायद इन लोगों को, नाहिद इस्लाम और इनके जैसे कुछ लोगों को भी एक आध पोस्ट मिल जाए। वैसा है इन लोगों का प्लान। और जिसकी वजह से ही मैं कहूंगा बांग्लादेश के जो इंटरिम गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने रिसेंटली अवामी लीग के द्वारा किया जाने वाला जितना भी कैंपेन्स है सबको बैन कर दिया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश पे कोई भी इलेक्शन कैंपेन कर नहीं सकता अवामी लीग जो पार्टी है फिलहाल बांग्लादेश में। और यूनुस जी देखिए बहुत फ्रस्ट्रेशन पे थे, क्योंकि इनका प्लान था कि विदाउट इलेक्शन एक गवर्नमेंट फॉर्म होगा जिसका पीएम ये रहेंगे, अवामी लीग को फेवर ना करने वाला जो रहेगा उसको एक एक पोस्ट दे देंगे, सब पॉलिटिकल पार्टी खुश, सब पॉलिटिकल लीडर खुश, ये बन गए पार्टी के प्राइम मिनिस्टर, देश के प्राइम मिनिस्टर। इनको ऐसे लगता था, ये इनका प्लान था। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश आर्मी के द्वारा प्रेशर दिया जा रहा था, जिस तरीके से बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के द्वारा कॉन्स्टेंटली एंटी इंटरिम गवर्नमेंट प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन में आके देखिए बांग्लादेश के जो अभी कह सकते हैं मोहम्मद यूनुस जी, इन्होंने एक $21 मिलियन का एक डील, जो इंडियन एक कोलकाता बेस्ड गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स एक कंपनी था, इसको एक टग बोट ये इसको कहते हैं टग बोट बनाने के लिए एक डील दिया गया था जब शेख हसीना जी प्रधानमंत्री थे। इसको भी कैंसिल करवा दिया। देखिए हालांकि $21 मिलियन रफली 180 करोड़, ये उतना ज्यादा अमाउंट नहीं है, हमें उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिस शोज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ दिस मैन। तो यूनुस जी का जो फ्रस्ट्रेशन है ये दिखाता है किस तरीके से इन्होंने, और उसी फ्रस्ट्रेशन में आके इन्होंने रिसेंटली कह दिया कि ये रिजाइन दे देंगे अगर बांग्लादेश कुछ ये सब करता नहीं है। इनका इंटरनली देखिए ये वही सोच रहे हैं कि किस तरीके से विदाउट इलेक्शन मैं पीएम बन जाऊं, बाकी जो लीडर्स है उन लोगों को एक एक पोस्ट दे दूं, लेकिन प्रोटेस्ट और आर्मी के प्रेशर की वजह से ये कर नहीं पा रहे थे। हालांकि देखिए रिसेंटली एक और न्यूज आया है कि 5 पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग एनसीपी, जमात एग्री टू सपोर्ट यूनुस लेड गवर्नमेंट टू होल्ड पोल आफ्टर रिफॉर्म्स। लेकिन इस पे बीएनपी नहीं था, और बीएनपी बांग्लादेश का मेजर पार्टी है, लेकिन विदाउट बीएनपी इस तरीके का कोई डिसीजन अगर लिया भी जाता है तो वो ज्यादा दिन या फिर ज्यादा समय टिकेगा नहीं बांग्लादेश। आशा करता हूँ इस वीडियो के जरिए मैं आप सबको थोड़ा बहुत जानकारी देने में सफल रहा। यू कैन टाइप योर व्यूज एंड सजेशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।